Hello. Assalamualaikum. D19. I hope you are all fine. Or today we start melogenesis. Melogenesis is a process in which enamel formation. आप लोगों को सबको पता होगा कि मीलोजेनेसिस क्या है, कौन सा सेल्स एनामल बनाएंगे. मिनरलाइजेशन ऑफ एनामल इज कॉल्ड अमीनोजेनेसिस और फॉर्मेशन ऑफ एनामल इज कॉल्ड अमीलोजेनेसिस. एक सेकंड थोड़ा सा एरर हो गया. अच्छा, 5 minutes for the revision of last lecture. In last lecture we cover physical properties of enamel, chemical composition of enamel, then we cover the histological structures. Physical properties में सबसे पहले उसका कलर था, फिर उसकी थिकनेस थी, देन उसकी ब्रिटलनेस थी, परमेबिलिटी थी, और जो हमने histological chemical composition में 96% ऑर्गेनिक एंड 4% जो था इनऑर्गेनिक, 96 था, 4% जो था 3% ऑर्गेनिक और 1% वाटर. और आपको पता ही होगा कि एनामल के हार्डेस्ट मिनरलाइज्ड टिश्यू है बॉडी का. उसके अलावा इसमें एनामल में क्या चीज़ आ जाती है कि एनामल जो है उसका कलर कैसा होता है, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में क्या क्या हमने कवर किया. तो उसमें हमने कवर किया था पर सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर था एनामल का, वो एनामल रॉड थी. एनामल रॉड, इंटर रॉड, देन इंटरस्ट्राइकर बैंड थे, इंक्रीमेंटल लाइंस थी, लाइंस नियोनेटल लाइंस थी, और क्या था, स्ट्राइफ्रेजियस था, एनामल टॉप्स थे, एनामल लैमेले थे, एनामल स्पेंडल्स थे, और जो लास्ट था वो हमारा था डेंटिनो एनामल जंक्शन. इसके बाद हमने एज चेंजेस की थी. एज चेंजेस में हमने उसकी परमेबिलिटी देखी थी, कलर चेंजेस देखे थे, हमने एट्रीजन, इरोजन, अबर्जन देखा था. फिर फ्लोरोसिस का टॉपिक जिसमें हमने बताया था कि फ्लोराइड इनटेक ज़्यादा हो तो क्या होगा, अगर कम है तो क्या होगा, और अगर हमने एसिड एचिंग टेक्निक देखी थी जिसमें मेन हमारा पर्पस क्या था कि हमने कोई भी डेंटल रेस्टोरेशन करनी है, हमने दांत को अगर स्टैटिक्स के लिए या वैसे ही डीमिनरलाइजेशन को रोकने के लिए अगर हमने कुछ भी रेस्टोरेटिव प्रोसीजर्स करनी है तो हम किस तरीके से करेंगे, उसके लिए एसिड एचिंग टेक्निक बेसिकली यूज़ करेंगे. अच्छा, टुडे वी स्टार्ट विद मीलोजेनेसिस. Melogenesis is a process in which enamel formation occurs. Melogenesis जो होता है वो अंडर जेनेटिक कंट्रोल्स है. ये सब चीज़ें, सारे प्रोसेसेस, सब कुछ जो फॉर्मेशन में आपको जो जीन्स पड़ी थी वही जीन्स, उनमें से कोई ना कोई जीन्स इधर अपना रोल प्ले करेगी. Melogenesis क्या है, जेनेटिक कंट्रोल में है. और आपको ये मैंने चैप्टर 5 में बताया था कि अमीलोजेनेसिस और डेंटिनोजेनेसिस अगर होते हैं ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली बट एज डिस्टिंक्टली डिफरेंट प्रोसेस. थोड़ा डिफरेंट है लेकिन साइमल्टेनियसली अगर हो रहे हैं, और रेसिप्रोकल इंडक्शन कहते हैं. दे बोथ बिगिंस एट द डेंटिनो एनामल जंक्शन. अगर आप लोगों को याद हो बेटा तो उसमें हमने टू डेवलपमेंट में पढ़ा था, ऊपर एनामल ऑर्गन था और उसके नीचे डेंटल पैपिला था. एनामल ऑर्गन और डेंटल पैपिला के दरमियान में बेसमेंट मेम्ब्रेन थी या बेसल लैमिना था. तो बेसिकली जो बेसल लैमिना था वो बाद में खत्म हो जाता है और वहाँ पे फ्यूचर डेंटिनो एनामल जंक्शन बनता है. तो अब हम जो अमीलोजेनेसिस पढ़ेंगे ये सब कुछ उसी स्टेज से, उस जगह से स्टार्ट हो रहा है. ये एक चैप्टर, ये एक टेबल है. ये टेबल आपका 10 केट से ही मैंने लिया हुआ है. 10 केट में आप इसको देखो क्योंकि अमीलोजेनेसिस का जो टॉपिक है ये कभी पूरा का पूरा 3 मार्क्स का भी ऐसे क्यों आ जाता है कि राइट और शॉर्ट नोट ऑन अमीलोजेनेसिस, और यहाँ जाता है कि मैचुरेशन स्टेज को डिस्क्राइब कर दें या प्री सिक्रीटी और सिक्रीटी को कर दें, या विच स्टेज इज द लॉन्गेस्ट स्टेज, डिस्क्राइब द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ द अमीलोजेनेसिस, इस तरह करके आ जाते हैं, कंपैरिजन आ जाता है. तो ये एक टेबल आप लोगों ने ज़रूर देखना है. इसमें एक बहुत जनरल ब्रीफ से डिस्क्रिप्शन कंपैरिजन दिया हुआ है स्टेजेस का. फिर आप सबको पता है कि वैसे कहते हैं जो है अमीलोजेनेसिस के 2 स्टेप्स प्रोसेस है. इनिशियली जो अमीलोजेनेसिस में क्या होता है कि एनामल फॉर्मेशन 2 स्टेजेस में अकर होती है. फर्स्ट एनामल जो बनता है वो कैसा होता है, वो बहुत ज़्यादा मिनरलाइज नहीं होता. जो सबसे पहले जब एनामल बनेगा, एनामल फर्स्ट फॉर्म होता है तो क्या होता है, सिर्फ 30% मिनरलाइजेशन उसकी हुई होती है, और जबकि हमारे पास जो फाइनल एनामल आता है उसकी मिनरलाइजेशन 96% है. तो फर्स्ट स्टेप में जो एनामल बनने में सिर्फ 30% है. उसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स जो होता है उसके ब्रेक डाउन हो जाता है, रिमूवल हो जाता है. जब रिमूव हो जाएगा ऑर्गेनिक मैट्रिक्स तो ज़्यादा स्पेस क्रिस्टल्स को मिल जाएगी. तो क्या होगा कि क्रिस्टल्स ग्रो करेंगे, थिक होंगे, वाइडर होंगे, एंड देन ऑर्गेनिक मैट्रिक्स और वाटर के लॉस के बाद मिनरल्स आएंगे. जब मिनरल डेपोजिशन हो जाएगी तो देन एनामल की मिनरलाइजेशन 96% हो जाती है. अमीलोब्लास्ट होते हैं वो प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, रिस्पॉन्सिबल है क्रिएटिंग. अच्छा, अब जो प्रोटीन अमीलोब्लास्ट में सिक्रीट करनी है, मतलब इनामल प्रोटीन जो आएंगे उनका क्या फंक्शन है, उन्होंने एक एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है. आपने चैप्टर 1 में मिनरलाइजेशन में मैंने आपको 2 टेक्निक्स बताई कि न्यूक्लिएशन कैसे होती है, वो मेट्रिक वेसिकल बनता है, एंड सेकंड कोलेजन फिब्रिल्स वाली थी.
तो जो जैसे आपने न्यूट्रिशन में पढ़ा था ना कि न्यूक्लिएशन में पढ़ा था कि एनामल सबसे पहला हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल किस तरह बनता है, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन्स आती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर जो पढ़ी हैं, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में जो पढ़ी हैं, वो प्रोटीन्स अपना रोल प्ले करती हैं और वो प्रोटीन्स ही फिर आपको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं जो इन्वायरमेंट सूटेबल होती है न्यूक्लिएशन के लिए या मिनरलाइजेशन के लिए। तो बिल्कुल इसी तरह अमीलोब्लास्ट ने प्रोटीन्स क्रिएट की, उन प्रोटीन्स ने एनवायरनमेंट क्रिएट की और उस एनवायरनमेंट से मिनरलाइजेशन होगी। अच्छा, अमीलोजेनेसिस जो है उसके 6 फेजेस हैं, सब डिवाइडेड होते हैं 3 में जो मेन फेजेस आते हैं वो प्री सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी, ट्रांजिशन और मैचुरेशन है। इसमें जो मैंने स्लाइड ओपन की हुई है इसमें प्री सेक्रेटरी में बताया हुआ कि क्या होगा, सेक्रेटरी में ट्रांजिशनल और मैचुरेशन जो है वो, और पोस्ट मैचुरेशन ये मैचुरेशन फेज ही है। अच्छा, वेरियस स्टेजेस जो होते हैं अमीलोजेनेसिस, उसमें क्या है कि हम जब डिफरेंट टाइप पे लेते हैं और हम कहाँ से लेते हैं, एपिकल एंड से और ऑक्लूसल से। अच्छा, एपिकल एंड पे मैंने आपको पहले बताया था कि एपिक्स क्लोजर बाद में होता है, टूथ इरप्शन के बाद। वो सेल रिन्यूअल या सेल रीजनरेशन कहाँ पे हो रही है, एपिकल एंड पे, और ऑक्लूजल एट्रीजन ऑक्लूसल सरफेस पे हो रही होती है, और ये दोनों चीजें एक दूसरे को सेम टाइम पे बैलेंस कर रही होती है। अब 3 स्टेजेस हैं इस स्लाइड में, प्री सेक्रेटरी, सेक्रेटरी एंड मैचुरेशन। प्री सेक्रेटरी मॉर्फोजेनेटिक फेज में 2 स्टेजेस आ जाएंगे, मॉर्फोजेनेटिक फेज एंड डिफरेंशियल फेज आ जाते हैं। सेक्रेटरी स्टेज आ जाएगी देन, एंड देन लास्ट स्टेज जो है मैचुरेशन। मैचुरेशन स्टेज को फिर हम 2 सब स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं, ट्रांजिशनल फेज में और मैचुरेशन प्रॉपर में। अमीलोजेनेसिस के आपको पता चल गया 6 स्टेप्स से, लेकिन हमने बेसिकली 3 में डिवाइड किया। 3 फंक्शनल स्टेजेस में हमने प्री सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, मैचुरेशन कर दिया। अब प्री सेक्रेटरी में क्या होता है, प्री सेक्रेटरी में क्या होता है कि जो डिफरेंशिएटिंग अमीलोब्लास्ट होते हैं वो अपने फिनोटाइप से एक्वायर करते हैं, उनकी पोलैरिटी चेंज होती है, सेल ऑर्गन एक्टिव हो जाएगा, चार्ज सेल हो जाएगा, सिंथेटिक अपरेटस जो होता है वो एक्सटेंसिव हो जाएगा, और वो उसने क्या फंक्शन है कि उसने ऑर्गेनिक मैट्रिक्स सिक्रीट करना है। अब सिक्रेटरी स्टेज, सेल ने अपने आप को बेसिकली सिक्रीशन के लिए और सिंथेसिस के लिए प्रिपेयर करना है प्री सिक्रेटरी स्टेज में। इसका नाम ही प्री सिक्रेटरी स्टेज इसलिए है कि जो सिक्रेटरी स्टेज के लिए जो हमें चेंजेस चाहिए वो सब चेंजेस इसमें होंगी सेल में। देन सेक्रेटरी स्टेज में क्या होता है कि अमीलोब्लास्ट जो होते हैं एलैबोरेट कर देते हैं ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को, एंटायर थिकनेस उसकी अचीव हो जाएगी। सेक्रेटरी स्टेज में क्या होगा, एनामल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, थिकनेस अचीव हो जाएगी, बट मिनरलाइजेशन अचीव नहीं होगी। जो डिफरेंस बिटवीन सेक्रेटरी स्टेज एंड मैचुरेशन स्टेज इज द डिफरेंस ऑफ द मिनरलाइजेशन। सेक्रेटरी स्टेज में जितना थिकनेस बनना चाहिए, जितना एनामल ने बनना था बन गया, जितना उसकी थिकनेस थी, विड्थ थी, वो सब हो गई, सिवाय मिनरलाइजेशन। तो मिनरलाइजेशन सेक्रेटरी स्टेज पे 30% है, 96% हमें मैचुरेशन स्टेज में मिलेगी। अच्छा, अब मैचुरेशन स्टेज जो है वो कौन सी है, उसमें 2 फेजेस मैंने आपको बताए हैं, ट्रांजिशनल फेज और मैचुरेशन प्रॉपर। मैचुरेशन स्टेज में अमीलोब्लास्ट की मॉड्यूलेशन होती है, ट्रांसपोर्ट कर देता है स्पेसिफिक आयंस को रिक्वायर्ड फॉर द कंपोनेंट एक्रीशन ऑफ मिनरल्स। जो मैचुरेशन स्टेज की मॉड्यूलेशन का टाइम यूज़ किया, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में भी आता है, एमसीक्यूज में भी ड्रॉ करने में भी। ये मैं आपको अभी जब मैचुरेशन स्टेज हम डिटेल में पढ़ते हैं तब मैं बताती हूँ। अच्छा, एनामल फॉर्मेशन कहाँ बिगन करते हैं, ये आपको पता है कि क्राउन स्टेज पे। अब क्राउन स्टेज कौन सी स्टेज थी, लेट बेल स्टेज को क्राउन स्टेज कहते हैं। ट्रूथ डेवलपमेंट की जो लेट बेल स्टेज है उसको क्राउन स्टेज कहते हैं, और स्टेज पे एनामल फॉर्मेशन हो रही थी। एनामल फॉर्मेशन जो है वो किसको इन्वॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्स ऑफ द इनर एनामल एपिथेलियम। जो एनामल ऑर्गन के सेल्स थे इनर एनामल एपिथेलियम, वो अमीलोब्लास्ट में शिफ्ट होते हैं, और जब अमीलोब्लास्ट से डिफरेंशिएशन हो जाती है तो डेंटिन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब डेंटिन की इनिशियल लेयर लग जाएगी जिसको मेंटल डेंटिन कहते हैं, तो वो सिग्नल्स भेजती है इनर एनामल एपिथेलियम के सेल्स को। इन सिग्नल्स में की वजह से जो इनर एनामल एपिथेलियम के सेल्स थे वो अपने आप को चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज करेंगे अपने आप को, वो अपने आप को चेंज करेंगे अमीलोब्लास्ट में, एंड देन एनामल फॉर्मेशन हो जाएगी, स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद वो फिर दोबारा सिग्नल्स देते हैं डेंटिन को, फिर साइमल्टेनियसली डेंटिन एनामल फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। इस सिग्नलिंग को रेसिप्रोकल इंडक्शन कहते हैं, क्योंकि डेंटिन ने एनामल को सिग्नल्स नहीं है, एनामल है डेंटिन को। अब प्री सेक्रेटरी स्टेज साइड करने से पहले आपके टेम्पलेट में एक टॉपिक है लाइट माइक्रोस्कोपी ऑफ अमीलोजेनेसिस। जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो हमें ये डिटेल में ये सारी स्टेजेस पता चलते हैं, लेकिन अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप से हमने जनरली थोड़ा सा लाइट सा व्यूज का देख लेते हैं हम अमीलोजेनेसिस का, तो उसमें क्या क्या फीचर्स है। नंबर 1 पे तो ये आता है कि लेट बेल स्टेज पे स्टार्ट हुई। सेकेंडली क्या आता है कि लो कॉलमनर सेल्स थे एनामल एपिथेलियम के, वो टॉल कॉलमनर सेल्स में बन गए, और जो स्ट्रेटम इंटरमीडियम, स्टीलियट रेटिकुलम और आउटर एनामल एपिथेलियम। आप सबको याद होगा 4 लेयर्स थी एनामल ऑर्गन की। जो 4 लेयर्स थी एनामल ऑर्गन की कौन कौन सी थी, outer enamel epithelium, ciliate reticulum, stratum intermedium, and then come the inner enamel epithelium. अब जो inner enamel epithelium के cells थे वो अमीलोब्लास्ट में शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब जो अमीलोब्लास्ट में शिफ्ट हो गए तो क्या होगा कि बाकी तीनों लेयर्स जो होती हैं
वो किसके साथ, उनमें क्या थी चीज़ थी, उनके साथ वो सराउंड थी हो रही थी इनामल, सॉरी डेंटल सैक से, डेंटल फॉलिकल ने उसको सराउंड किया हुआ था, और जो डेंटल फॉलिकल था वो वेस्कुलर होता है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, तो इन तीनों लेयर्स में ब्लड वेसल्स इमेजिनेट कर जाती हैं। जब इनर एनामल एपिथेलियम के सेल्स जो होंगे वो टॉल कोलमना बन जाएंगे, तो वो उनके न्यूक्लियाई होते हैं वो प्रॉक्सिमल एंड पे आ जाएगा। पहले उनका न्यूक्लियस कहाँ पे होते हैं, जब वो टॉल कोलम स्मॉल शॉर्ट कोलमना थे तो उनका न्यूक्लियस सेंट्रली प्लेस था, लेकिन जब वो टॉल कोलमना बन गई तो न्यूक्लियस प्रॉक्सिमल साइड पे आ गया। अमीलोब्लास्ट की जो प्रॉक्सिमल साइड है वो स्ट्रेटम इंटरमीडियम या स्टीलेट रेटिकुलम वाली साइड पे होगी, और जो डिस्टल एंड है वो बेसल लामिना या डेंटिन वाली साइड पे होगा। शॉर्टली आफ्टर डेंटिन फॉर्मेशन, जब डेंटिन फॉर्मेशन स्टार्ट हुई तो आपको पता है कि एनामल ऑर्गन में भी चेंजेस आए, उन चेंजेस के रिजल्ट में एनामल एपिथेलियम के सर्ट चेंज हुए। अमीलोब्लास्ट में उन्होंने एक्टिवली सिक्रीट की एनामल प्रोटीन्स ने एक एनवायरनमेंट क्रिएट की, उसने मिनरलाइजेशन की। इस स्टेज पे अभी जो सिर्फ एनामल रॉड नहीं बनती, जो एनामल बनता है वो रॉडलेस होता है, जिसको हम इंटररॉड एनामल कह देते हैं। फर्स्ट इंक्रीमेंट एनामल की बन जाती है तो अमीलोब्लास्ट मूव अवे फ्रॉम द डेंटिन सर्फेस। क्यों मूव करते हैं अवे फ्रॉम द डेंटिन सर्फेस? जाहिर बात है कि दरमियान में अब उनको एनामल डेपोजिशन के लिए जगह चाहिए। जैसे जैसे एनामल डिपॉजिट होता जाएगा वो अमीलोब्लास्ट को पुश अवे करता रहेगा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जब एनामल एनामल की इनिशियल लेयर बन गई तो अमीलोब्लास्ट, मैं नहीं कर रही, अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अच्छा, जब अमीलोब्लास्ट बनता है तो वो क्या करता है, जब अमीलोब्लास्ट बन जाता है तो वो आपको मूव करता है अवे करता है। तो क्या होता है कि पहले जब उसका सिर्फ एक टॉम्स प्रोसेस बना हुआ था, जब वो उसने मूव किया तो टॉम्स प्रोसेस का पहले सिर्फ एक प्रॉक्सिमल एंड था, अब डिस्टल एंड बन जाएगा। ठीक है, अभी के बेटा मैं आपको सिर्फ एक जनरल ब्रीफ से रिव्यू दे रही हूँ मीलोजेनेसिस का। अभी आप एकदम से सोचोगे कि कहाँ से टॉम्स प्रोसेस आ गया, मीलोब्लास्ट था, तो वो अभी जब हम स्टेजेस स्टार्ट करते हैं तो साइड में आपको नजर भी आ जाएगा। ठीक है, अमीलोब्लास्ट बन गया, उसके बाद क्या होगा कि अब उसने जब अमीलोब्लास्ट मूव अवे फ्रॉम द डेंटिन और फ्रॉम द न्यूली फॉर्म्ड एनामल लेयर, तो जो टॉम्स प्रोसेस था उसका डिस्टल साइड, उसका सिर्फ प्रॉक्सिमल एंड था, तो जब वो अमीलोब्लास्ट जाएंगे तो उनका डिस्टल एंड भी बन जाएगा, फुल थिकनेस बन जाएगी। तो अमीलोब्लास्ट ने मैचुरेशन स्टेज में जाना है, मैचुरेशन स्टेज में अमीलोब्लास्ट की डेथ भी होगी। एंड क्या होगा, सेल्स जो होते हैं स्ट्रेटम इंटरमीडियम, स्टीलेट रेटिकुलम और एनामल ऑर्गन के मिलके पेपलरी लेयर बना देंगे। फिर पेपलरी लेयर ने अमीलोब्लास्ट के लेयर के साथ मिलके रेडियोस एनामल एपिथेलियम बना देना। अब बिल इस टाइम पे क्या होता है, टूथ इरप्शन के लिए रेडी होता है। जैसे टूथ इरप्ट होता है तो रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम, ओरल एपिथेलियम जो ओरल कैविटी के एपिथेलियम है और जहाँ से टूथ इरप्ट हो रहा है उस जगह से कि एपिथेलियम ओरल एपिथेलियम के साथ मिलके जंक्शनल एपिथेलियम बना देगी। और टूथ इरप्शन हो गई है, जंक्शनल एपिथेलियम बन गई है, और प्रोटेक्टिव स्टेज में कॉम्पोजिशन इसकी भी मॉडिफाई होगी। और क्या होता है बस। अच्छा, अब जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे जाते हैं तो क्या होता है, 3 स्टेजेस हमने देख ली। प्री सिक्रेटरी स्टेज को हमने 2 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया, मॉर्फोजेनेटिक में, डिफरेंशिएशन में। अब प्री सिक्रेटरी स्टेज को जो हमने मॉर्फोजेनेटिक एंड डिफरेंशिएशन स्टेज में डिवाइड किया है, उसमें क्या होगा कि उसकी मैंने आपको बताया कि 2 स्टेप्स हैं, मॉर्फोजेनेटिक एंड डिफरेंशिएशन फेज। अच्छा, pre-secretory stage के odontoblasts initiate dentine matrix formation prior to the beginning of amelogenesis। हमेशा डेंटिनोजेनेसिस अमीलोजेनेसिस से पहले बनेगी। चैप्टर 5 में मैंने एक एमसीक्यू भी दिया था कि अगर इनर एनामल एपिथेलियम की सेल्स नहीं है तो डेंटिन फॉर्मेशन होगी कि नहीं होगी? डेंटिन फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर अमीलोजेनेसिस के सेल नहीं है डेंटिन फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर पहले ओडोंटोब्लास्ट ने डेंटिनोजेनेसिस स्टार्ट की, डेंटिनल फॉर्मेशन के बाद सिग्नल दिया, उन्होंने कोलेजन प्रोड्यूस किया। सेल्स जो थे वो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स हैं, दे प्रोड्यूस कोलेजन, तो ये ओडोंटोब्लास्ट सेल्स हैं, सॉरी अमीलोब्लास्ट सेल्स हैं, इन्होंने एपिथेलियम के, इन्होंने अपने आप को प्री अमीलोब्लास्ट में चेंज किया। अब जो प्री अमीलोब्लास्ट और जो अमीलोब्लास्ट है उनमें सिर्फ लेंथ का डिफरेंस है। ये अगर आप स्लाइड पे देखो, एरो आपको अगर आ रहा है तो ये बेटा इनर एनामल एपिथेलियम के सेल्स थे। ये कैसे थे? ये शॉर्ट थे, शॉर्ट कोलमना, न्यूट्रल सेंट्रीक्लेस था, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी ऑर्गेनालिस कोई बहुत एक्टिव नहीं है, सेल रेस्टिंग मोड में पड़ा हुआ है। ये प्री अमीलोब्लास्ट थोड़ा सा लंबा हुआ है, न्यूक्लियस अभी थोड़ा सा प्रॉक्सिमली शिफ्ट किया लेकिन प्रॉक्सिमली नहीं है। एंड दिस इज द अमीलोब्लास्ट। अमीलोब्लास्ट में नीचे आपको डेंटिन फॉर्मेशन की लेयर नजर आ रही है। अमीलोब्लास्ट बना ही तब है जब डेंटिन ने यहाँ से सिग्नल भेजे हैं और सिग्नल्स की वजह से इनर के सेल्स, इनर एनामल सेल्स अमीलोब्लास्ट में शिफ्ट हो गए। और यहाँ पे एक जो था ये
यहाँ पे बेटा बेसल लैमिना था वो डिसइंटीग्रेट किया, उसकी रिजॉर्प्शन हो गया। टू फीचर्स हैं डिफरेंशिएशन ऑफ प्री-अमीलोब्लास्ट की फॉर्मेशन और सब्सिक्वेंट रिजॉर्प्शन है अमीलो बेसल लैमिना की। ड्यूरिंग बेल स्टेज इनर एपिथेलियम के सेल्स क्या होता है कि अच्छा अमीलोब्लास्ट बनने से पहले सेल डिवीजन स्टॉप हो जाती है, माइटोसिस स्टॉप हो गया, एनामल कमिटेड फॉर्मिंग प्री-अमीलोब्लास्ट। अमीलोब्लास्ट डिफरेंशिएट करते हैं कहाँ से? कोबाइडल से कोलमना में, पोलराइज्ड हो जाते हैं, कोलमनर सेल्स प्री-अमीलोब्लास्ट होते हैं। अच्छा पोलराइज्ड सेल्स बिकम फ्लोराइज्ड, पोलराइज्ड सेल्स का मतलब क्या होता है कि सेल्स रेस्टिंग स्टेज से एक्टिव स्टेज में आ गया, ठीक है। सेल्स रेस्टिंग स्टेज से एक्टिव स्टेज में आ गए हैं, इट मींस कि अगर न्यूक्लियस सेंट्रली प्लेस था वो प्रॉक्सिमली शिफ्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया कम था एक्टिव हो जाएगा, गोल्जी रेस्टिंग मोड में था, गोल्जी भी एक्टिव हो जाएगा, रैपिडली सिंथेसाइज करना शुरू कर देगा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है उसकी सिस्टम एक्टिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा वेसिकल्स बनेंगे, बहुत ज़्यादा मॉड्यूलेशन कर लेंगे। तो ये सब चेंजेस जब सेल की होंगी तो उसको हम चार्ज सेल या पोलराइज्ड सेल कहेंगे। बेसल लैमिना जो सेपरेट करता था अमीलोब्लास्ट को फ्रॉम द डेंटल लैमिना से, वो क्या करेगा, वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है। ये जगह वो होती है जहाँ पे फ्यूचर डेंटिनो एनामल जंक्शन बनता है और ये ए सेलुलर जोन है। डिफरेंशिएशन जो होती है अमीलोब्लास्ट की किसी से कंट्रोल होती है, एनामल एपिथेलियम के सेल्स कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कौन से जीन्स इसमें इन्वॉल्व है? टीजीएफ बीटा। टीजीएफ बीटा ग्रोथ फैक्टर होता है और ये अमीलोब्लास्ट डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है। डिफरेंशिएशन फेज में आपको नजर आ रहा है ये क्या चीज़ है? जंक्शन कॉम्प्लेक्सेस, प्रॉक्सिमल, ये डिस्टल है, सेंट्रियोल्स है, गोल्जी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड बेसल लैमिना, ठीक है। एक दफा जब क्या होता है, वंस द ओडोंटोब्लास्ट आर डिफरेंशिएटेड, बेसल लैमिना डिसअपीयर्स एज द फर्स्ट लेयर ऑफ डेंटिन मैट्रिक्स इज लेड डाउन। इन्हें एपिथेलियम्स ने सेल्स की वजह से उनकी डिग्रेडेशन कर दी बेसल लैमिना की। ये वही है, वही पिक्चर है पहले वाली, क्यूबाइडल, प्री-अमीलोब्लास्ट एंड अमीलोब्लास्ट एंड टॉल कोलमना। ब्रीफ पीरियड के लिए क्या होता है कि जो फ्यूचर अमीलोब्लास्ट और ओडोंटोब्लास्ट होते हैं वो इंटीमेट कांटेक्ट में आते हैं। जब इंटीमेट कांटेक्ट में आते हैं तो इंडक्शन करते हैं, दूसरे को इंडक्टिव सिग्नलिंग देते हैं। ओडोंटोब्लास्ट क्या फर्स्ट सेल्स हैं तो ले डाउन द मैट्रिक्स। जब ओडोंटोब्लास्ट सबसे पहले ओडोंटोब्लास्ट से मैट्रिक्स बनाए तो डेफिनेटली वो ही सिग्नल्स भेजेंगे पर, और ओडोंटोब्लास्ट पहले बनेंगी, अमीलोब्लास्ट बाद में बनेंगे, डेंटिन पहले बनेगी, एनामल बाद में बनेगा। ओडोंटोब्लास्ट क्या चीज़ है? नॉन कोलेजनस प्रोटीन्स हैं। ओडोंटोब्लास्ट में कौन कौन से प्रोटीन्स रिलीज करनी है? एक तो नॉन कोलेजनस प्रोटीन रिलीज करेगी प्लस डीएसपीपी रिलीज करेगी। डीएसपीपी क्या है? प्रीम डेंटिन साइलोफॉस्फोप्रोटीन्स हैं, और ये क्या करते हैं? इनिशियल मैट्रिक्स बनाती हैं डेंटिनो एनामल जंक्शन वाली जगह पे, और वो एनामलाइजेशन बिगन प्री अमीलोब्लास्ट फीड करते हैं एनामल को डेंटिनल मैट्रिक्स, some of which diffuse and taken up by the odontoblaст. अच्छा ये शॉर्ट समरी है क्या होता है? फ्लो चार्ट है। इमीडिएटली आफ्टर दिस इनिशियल मैट्रिक्स एनामल मैट्रिक्स बना, इनिशियल एनामल मैट्रिक्स बन गया, बेसल लैमिना डिसअपीयर हो गया, cell process extends into the irregularities on the adjacent pre-dentine surface, crystallites form in the enamel matrix within these irregularities in contact with ameloblast. ये जो प्री अमीलोब्लास्ट की लेंथ और डायमीटर है ये आप लोगों को वैसे याद करने की जरूरत नहीं है। इनिशियल एनामल जो बनता है उसमें टॉम्स प्रोसेस का डिस्टल एंड नहीं होता, प्रॉक्सिमल होता है बस। और जो सिक्रीटरी फेज है उसमें, अच्छा ओके, जो अब मैं आपको वैसे एक बताती हूँ कि हमें स्लाइड शो में आपको मैंने बता दिया कि प्री सिक्रीटरी स्टेज क्या होता है। प्री सिक्रीटरी स्टेज में बेटा दो फेजेस आ जाएंगी। प्री सिक्रीटरी स्टेज के नाम से पता चल जाएगा इसमें सेल ने अपने आप को सिक्रीशन और सिंथेसिस के लिए प्रिपेयर करना है, इसीलिए इसका नाम प्री सिक्रीटरी है। अब प्री सिक्रीटरी में दो स्टेजेस हैं, एक तो मॉर्फोजेनेटिक फेज है एंड देन डिफरेंशिएशन फेज है। मॉर्फोजेनेटिक फेज में क्या होगा? मॉर्फोजेनेटिक फेज वो होगा कि जब सेल कैसे था, कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले सेल कैसे था, एंड डिफरेंशिएशन में एक्टिविटी के बाद सेल में क्या क्या चेंजेस आए। तो पहले जो सेल का था कि मॉर्फोजेनेटिक फेज स्टार्ट के स्टेज पे होगा, नंबर 1 पे बेल स्टेज पे स्टार्ट होगा जिसको हम क्राउन स्टेज भी कहते हैं, लेट बेल स्टेज को। उसमें होगा कैसे होगा? बेसल लैमिना प्रेजेंट था बिटवीन आउटर एनामल एपिथेलियम एंड द डेंटल फॉलिकल, और कहाँ पे होगा? इनर एनामल एपिथेलियम और डेंटल पैपिला, ठीक है। जो सेल से उन्होंने माइटोसिस उसकी रुक गई क्योंकि अब सेल ने अपने आप को चेंज करना है। माइटोसिस हो रही है तो सेल में चेंजेस नहीं आ सकती, वो अपने आप को सिंथेसिस के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता, इसलिए माइटोसिस रुक जाएगी। मॉर्फोजेनेटिक फेज में माइटोसिस रुक गई है,
जितने सेल्स बन गए हैं बस बन गए। अब उन्होंने अपने आप को चेंज करके अपनी एक्टिविटी शुरू करनी। अब उस स्टेज पे सेल डिवीजन नहीं हो रही। क्यूबॉइडल या लो कोलमनर थे, टॉल कोलमनर बन गया। उसके बाद क्या हो गया, जो न्यूक्लियस था इस फेज पे, मॉर्फोजेनेटिक फेज पे सेल्स कैसे हैं, लो कोलमनर या क्यूबॉइडल है, न्यूक्लियस सेंट्रली प्लेस्ड है, पोअरली डेवलप्ड गोल्जी अपरेटस है। अच्छा, गोल्जी कहाँ पड़ा हुआ है, प्रॉक्सिमल साइट पड़ा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया अदर साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स स्कैटर्ड इन थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ये सारे फेजेस मॉर्फोजेनेटिक फेज के वो हैं जो टिपिकल सेल के, आपने हिस्टोलॉजी में पढ़ा होगा, डॉक्टर फौजन ने आपको सेल पढ़ाया होगा, तो ये सारे फेजेस जो तब आपने सेल के पढ़े थे कि न्यूक्लियस सेंट्रली होता है, सेल ऑर्गेनेल स्कैटर्ड होती हैं, गोल्जी प्रॉक्सिमली पड़ा होता है, और वो सब ये है। अभी मॉर्फोजेनेटिक फेज, ये वो फेज है जिसमें सेल रेस्टिंग पोज में पड़ा था। अब उसको सिग्नल मिला, डेंटीन बन गई, डेंटीन ने सिग्नल दिया, तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन फेज स्टार्ट हो जाएगा। डिफरेंशिएशन फेज में क्या होगा बेटा, कि जो सेल्स थे इन्होंने अपने थीलियम के वो अमीलोब्लास्ट में बने, चेंज हो गए। जब वो इन्होंने अमीलोब्लास्ट में चेंज हुए तो ऑब्वियसली वो इलोंगेट किया, उनका न्यूक्लियस जो सेंट्रली प्लेस था वो प्रॉक्सिमली चला गया, बेसल लामिना जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गई। गोल्जी अपरेटस जो था उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। गोल्जी का इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि उससे वेसिकल्स बनाने हैं। आपको पता है मिनरलाइजेशन के लिए मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था कि वेसिकल्स बनते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। गोल्जी ने वेसिकल्स बनाने हैं तो वो माइग्रेट कर जाएगा डिस्टली फ्रॉम इट्स प्रॉक्सिमल पोर्शन से। डिस्टली इसलिए माइग्रेट करिएगा, डिस्टल पोर्शन अमीलोब्लास्ट का टुवर्ड्स डेंटिन नहीं, टुवर्ड्स डेंटिनो एनामल जंक्शन है, तो इससे वहाँ आ जाएगा ताकि वहाँ से वो इजीली वेसिकल्स बाहर निकाल सके और एनामल मैट्रिक्स, एनामल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए, मिनरलाइजेशन की। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट इंक्रीज होगा, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि उसने मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की मॉडिफिकेशन करनी है। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्लस्टर कर जाएगा प्रॉक्सिमल रीजन में। सेकेंड जंक्शनल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बनेगा, सेकेंड जंक्शनल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा डिस्टल एक्सट्रीमिटी ऑफ द सेल पे। अच्छा, इस स्टेज पे क्या होता है, डिफरेंशिएशन स्टेज पे क्या होता है कि सेल्स की कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं सेल के। एक कंपार्टमेंट का नाम है सेल बॉडी, और जो दूसरा कंपार्टमेंट डिस्टल साइड पे बनता है उसका नाम है टॉम्स प्रोसेस। टॉम्स प्रोसेस डिस्टल साइड पे सेल अमीलोब्लास्ट की एक्सटेंशन ही है, इसको टॉम्स प्रोसेस कहते हैं। और ये सेकंड जंक्शनल कॉम्प्लेक्स है, ये कहाँ से कहाँ तक टॉम्स प्रोसेस बनता है, डिस्टल जंक्शंस के बाद। अमीलोब्लास्ट बिकम अ पोलराइज्ड सेल्स, पोलराइज्ड सेल्स क्योंकि उसमें सारी चेंजेस हो गई हैं। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनेल सिचुएटेड है कहाँ पे, डिस्टल साइड पे, डिस्टल टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रॉक्सिमली पड़ा हुआ है। सेल्स अब नॉन डिवाइड नहीं होंगे, डिवीजन स्टॉप होगी भी है। प्रोडक्शन ऑफ सम एनामल प्रोटीन स्टार्ट मच अर्लियर देन एंटिसिपेटेड। इस स्टेज पे एनामल प्रोटीन्स की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है। प्री अमीलोब्लास्ट कौन कौन से डेंटिन अभी प्रोटीन्स निकाले, रिलीज कर रहे हैं, डेंटिन साइलोप्रोटीन्स हैं। और ऑडोब्लास्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया उन्होंने डेंटिन साइलोप्रोटीन्स ने। अमीलोब्लास्ट अलाइन क्लोजली विद ईच अदर एंड अटैचमेंट स्पेशलाइजेशंस और जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस मेंटेन द अलाइनमेंट। इसके अलावा क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्सेस एनसर्कल द सेल्स एट देयर डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्सेस एनसर्कल द सेल्स एट द डिस्टल एंड द प्रॉक्सिमल एंड, एक्टिन कंटेनिंग फिलामेंट्स जो होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस से साइटोप्लाज्म ऑफ अमीलोब्लास्ट में जाते हैं और डिस्टिंग्विश कर देते हैं प्रॉक्सिसल एंड प्रॉक्सिमल टर्मिनल वेब्स को। सेल्स के डिस्टल और प्रॉक्सिमल दोनों साइड्स पे टर्मिनल वेब्स होते हैं। टर्मिनल वेब्स क्या होते हैं, इंटरफिलामेंट कंपोनेंट्स होते हैं। डिस्टल और टर्मिनल जंक्शंस भी होंगे। जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो टाइटली होल्डिंग टुगेदर है, और जो जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस हैं यही डिटरमिन करते हैं कि कौन सी चीज़ रिलीज होगी और किस टाइम पे क्या चीज़ एंटर होगी और क्या नहीं होगी। मतलब दे आर डिसाइडेड व्हाट मे और मे नॉट पास बिटवीन देम टू एंटर और लीव द एनामल। एनामल के अंदर जो जो मिनरल्स आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा टर्मिनल जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ये सब बेटा अब मैंने आपको प्री सिक्योरिटी स्टेज बताया। प्री सिक्योरिटी स्टेज के रिवीजन कर लेते हैं। 2 फेजेस थे, मॉर्फोजेनेटिक एंड डिफरेंशिएशन। मॉर्फोजेनेटिक में वो वाला सेल आएगा जो टिपिकल एक रेस्टिंग सेल पड़ा होता है, एक टिपिकल सेल होता है। शॉर्ट था, क्यूबाइडल सेल था, न्यूक्लियस सेंट्रली प्लेस्ड था, माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेलिस एंड माइटोकॉन्ड्रिया स्कैटर्ड था, गोल्जी प्रॉक्सिमली प्लेस्ड था, गोल्जी सॉरी डिस्टली था। देन उसके बाद क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन फेज, डिफरेंशिएशन फेज में सबसे पहले क्या होगा, सेल डिवीजन स्टॉप, डेंटिन फॉर्मेशन जो थी बन गई, उन्होंने सिग्नल्स दिया, सिग्नल्स की वजह से इन्होंने एनामल एपिथेलियम के सेल्स अमीलोब्लास्ट बने। जब वो अमीलोब्लास्ट बने तो उसमें चेंजेस आई, सेल पोलराइज्ड हो गया।
पोलराइज सेल्स को कब कहते हैं? जब वो डिस्टल ऑर्गेनेलिस प्रॉक्सिमली शिफ्ट हो जाती है और प्रॉक्सिमली वाली डिस्टल। न्यूक्लियस सेंट्रली था, वो प्रॉक्सिमली चला गया। जो ऑर्गेनेलिस स्कैटर्ड थी वो प्रॉक्सिमली शिफ्ट हो गई। माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉक्सिमली पड़ा था, वो डिस्टली आ गया। इस स्टेज पे डिफरेंशिएशन फेज में क्या होता है कि सेल बॉडी सेकंड जंक्शनल कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है डिस्टल साइड पे। जब वो जंक्शनल कॉम्प्लेक्स बनता है तो क्या होता है, वो सेल बॉडी अमीलोब्लास्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक सेल बॉडी बना देते हैं और एक टॉम्स प्रोसेस बना देते हैं। टॉम्स प्रोसेस अमीलोब्लास्ट के डिस्टल साइड पे बनता है, जिस साइड पे डेंटिन फॉर्मेशन हो, जिस साइड पे फ्यूचर डेंटिन एनामल जंक्शन है, जहाँ पे एनामल ने लेड ऑन है, उस साइड पे बनाई गई है। ठीक है, जब इन्होंने डेंटिनल जंक्शन कॉम्प्लेक्स अमीलोब्लास्ट का टॉम्स प्रोसेस बना दिया तो टॉम्स प्रोसेस से सेल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, एनामल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। इस स्टेज पे प्रोटीन्स रिलीज होती है। और ऑडोब्लास्ट कौन सी प्रोटीन रिलीज करते हैं? डेंटिन साइलोप्रोटीन। और डेंटिन साइलोप्रोटीन पे जाके डेंटिन जेनेसिस स्टार्ट करती है और सब भी। ठीक हो गया। ये सब चेंजेस थे बेटा जिनको डिफरेंशिएशन फेज में होती हैं। एक नंबर 1 पे माइटोसिस स्टॉप हो गया, नंबर 2 पे इसकी सेल बेसल लामिना डिसइंटीग्रेट कर गया, रिमूव हो गया, एक सेलुलर जोन बन गया, थर्ड सेल पोलराइज्ड हो गया, फोर सेल बॉडी और टॉम्स प्रोसेस बन गया। मतलब अमीलोब्लास्ट जो था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक उस पार्ट को सेल बॉडी कह दिया और एक उसकी डिस्टल साइड के पार्ट को टॉम्स प्रोसेस कह दिया। अब सिक्रीटरी स्टेज क्या होता है? सिक्रीटरी स्टेज में अमीलोब्लास्ट जो होता है वो आपको पता है कि जो प्री सिक्रीटरी स्टेज में उनकी लेंथ अगर 40 माइक्रोमीटर थी तो इसमें 60 होती है। आई थिंक कि ये आप लोगों के लिए अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे लेंथ एंड विड्थ याद करने की जरूरत नहीं है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के है। फॉलोइंग डेपोजिशन ऑफ ए प्रिज्मेटिक इनामल, अच्छा जो सबसे पहले इनामल डिपॉजिट होता है जो टॉम्स प्रोसेस से निकलता है, उसके डिस्टल उसके प्रॉक्सिमल एंड से निकलता है, वो ए प्रिज्मेटिक होता है। ए प्रिज्मेटिक मींस इंटररॉड, क्योंकि जो रॉड इनामल होता है उसको हम प्रिज्मेटिक इनामल भी कहते हैं। उसके स्ट्रक्चर की वजह से मैंने आपको कल बताया था कि रॉड इनामल की शेप कैसी थी, फिश स्केल थी। फिश स्केल आपको मैंने बताई थी, प्रिज्म बताई थी, की होल बताया था। तो जो इंटररॉड इनामल था, जहाँ पे वो इनामल जहाँ पे रॉड नहीं थी उसको एप्रिज्मेटिक कहेंगे, वो इनामल जहाँ पे रॉड है उसको प्रिज्मेटिक इनामल कहते हैं। तो सिक्योरिटी स्टेज से और डिफरेंट स्टेज के एंड में और सिक्योरिटी फेज के स्टार्ट में जो बनता है इनामल, इनिशियल इनामल बनता है वो एप्रिज्मेटिक है। ये क्या है? कोन शेप प्रोसेस है, फॉर्म्स एट द डिस्टल सिक्योरिटी एंड ऑफ द अमीलोब्लास्ट, टॉम्स प्रोसेस के डिस्टल एंड पे। ये आप देखो, अगर ये कौन सी लेयर है? स्ट्रेटम इंटरमीडियम है। स्ट्रेटम इंटरमीडियम के नीचे क्या था? इनामल एपिथेलियम थे, जो अब किस में शिफ्ट हो गई? अमीलोब्लास्ट में शिफ्ट हो गई। ये सेल्स कौन से बन गए? अमीलोब्लास्ट। अब ये क्या हो रहा है? ये जो डार्क कलर की लाइन है, डार्क ब्लैकिश पर्पल सी लाइन है, ये कौन सी है? ये इनामल है और ये नीचे डेंटिन है। अब ये वाइट एरोज जो है ना, ये वाइट एरो एंड ये वाइट एरो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जगह और ये जगह जो है ना, ये हर सेल के नीचे होगी। ये टॉम्स प्रोसेस है बेसिकली। ठीक है, शेप जो टॉम्स प्रोसेस की है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रिज्मेटिक इनामल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो रिलेशनशिप है ना प्रिज्म और टॉम्स प्रोसेस के लार्ज अमीलोब्लास्ट जो टाइप 3 पैटर्न है, ये भी आपके अंडरग्रेजुएट लेवल के नहीं है। अच्छा, इस डायग्राम में अगर आप देखो टॉम्स प्रोसेस तो ज़्यादा क्लियर है। वैसे मैं बेटा ये लेक्चर आपका एक दफ़ा जब आप कॉलेज इंशाल्लाह स्टार्ट होंगे तो मैं एक दफ़ा रिवाइज कराऊंगी, क्योंकि सब अगर मैं वाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके साथ साथ एक्सप्लेन करूँ तो ज़्यादा इजी है आप सबके लिए, स्पेशली टॉम्स प्रोसेस को समझना। अभी क्योंकि अभी आप सब कंफ्यूज हो रहे हो क्या है, तो बेटा जो सेल होता है अमीलोब्लास्ट है, ये एक अमीलोब्लास्ट है और ये है। ठीक है, जब ये यहाँ से ये है अमीलोब्लास्ट का, ये था टॉम्स प्रोसेस डिस्टल साइड पे। ठीक है, फिर एनामल डेपोजिशन, ये एनामल डेपोजिशन है, ये भी स्टार्ट हो गई। तो मैं आपको बताया था कि क्या करता है एनामल? अमीलोब्लास्ट को मूव अवे, जब अमीलोब्लास्ट वापस जाता है तो टॉम्स प्रोसेस का डिस्टल एंड बन जाता है। ठीक है, पहले उसका सिर्फ प्रॉक्सिमल एंड होता है, जब वो वापस गया तो उसके डिस्टल एंड, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड बन गया। और ये पिट से बना देता है, पिट बना देता है। और उस पिट के अंदर पे जो एनामल डेपोजिशन हो जाती है वो कौन सी होती है? रॉड एनामल। ये इंटररॉड एनामल, ये रॉड एनामल। अच्छा, अब सिक्रीटरी स्टेज में क्या हो रहा है? सिक्रीटरी स्टेज में क्या हो रहा है कि अमीलोब्लास्ट रिफ्लेक्ट्स द इंटेंस सिंथेटिक सिक्रीटरी एक्टिविटी। सिक्रीटरी स्टेज में क्या होगा कि सिंथेटिक
इंटेंस सिंथेटिक सिक्रेटरी एक्टिविटी को सबसे पहले क्या होता है, जो टॉम्स अमीलोब्लास्ट बहुत स्पीड पे सिंथेसाइज कर रहे हैं नामल को, फिर सिक्रीट कर रहे हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक्सटेंसिव हुआ है। क्यों एक्सटेंसिव है? क्योंकि गोल्जी ने उसकी सिक्योरिटी ग्रेन्यूल्स बनाने हैं, मेम्ब्रेन माउंट ग्रेन्यूल्स बनाने हैं, उनकी पोस्ट मॉडिफिकेशन करनी है रेफरेंडोप्लाज्मा रेटिक्यूलम में। अब क्या होगा कि गोल्जी एक्सटेंसिव था, उसने सिलेंड्रिकल ऑर्गेनाइज बना सराउंडेड बाय न्यूमरस सिस्टर्नी ऑफ रेफरेंडोप्लाज्मा रेटिक्यूलम। उनकी पोस्ट मॉडिफिकेशन कौन करेगा? रेफरेंडोप्लाज्मा आरईआर कर देगा। प्रोटीन प्रोग्रेस जो एमआरएनए रिलीज की प्रोटीन्स को कहाँ गई? वो गोल्जी में गई, उनकी पोस्ट ट्रांजिशन मॉडिफिकेशन हुई, मेम्ब्रेन वेसिकल्स में बाउंड होगी। ये मेम्ब्रेन ग्रेन्यूल्स कहाँ माइग्रेट की? डिस्टल एक्सट्रीमिटी ऑफ द सेल्स पे। डिस्टल एक्सट्रीमिटी पे आगे ये क्या हुआ? मैसेंजर आरएनए ने प्रोटीन रिलीज की, उनकी उनको मेम्ब्रेन्स में किसने बनाया? रफ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम में। उनकी ग्रेन्यूल्स मेम्ब्रेन नॉन ग्रेन्यूल्स बनाने, उसके बाद वो कहाँ गए? गोल्जी गए। गोल्जी में उनकी पोस्ट मॉडिफिकेशन हुई। ये जो गोल्जी ने ऑर्गेनाइज थे, मेम्ब्रेन नॉन ऑर्गेनाइज थे, इन वेसिकल्स थे, ऑर्गेनाइज थे, इनको रिलीज कर दिया। इनको कहाँ पे रिलीज किया? डिस्टल साइड ऑफ द सेल्स पे, अमीलोब्लास्ट की डिस्टल साइड पे। डिस्टल साइड पे क्या चीज़ है अमीलोब्लास्ट की? टॉम्स प्रोसेस है। तो उन्होंने टॉम्स प्रोसेस में इनको रिलीज कर दिया। जब ये सिक्रेशन होगी अमीलोब्लास्ट की, तो क्या होगा कि सिक्रेशन कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि मैं आपको बताया था सेल एक्टिव फेज में है, सेल बहुत रैपिडली सिंथेसाइज और सिक्रीट कर रहे हैं, गोल्जी एक्सटेंसिव हुआ हुआ है, तो बहुत स्पीड में ग्रेन्यूल्स बन के आ रहे हैं। इतना टाइम नहीं है कि वो आराम से अपने आप को सेट करें, वो बहुत स्पीड में बने। जब वो स्पीड में बन रहे हैं तो क्या होगा कि कॉन्टिन्यूसली फॉर्मेशन हो रही होगी, नॉर्मल फॉर्मेशन बिगिंस कॉन्टिन्यूसली होगी। टॉम प्रोसेस कंप्राइजेस ओनली द प्रॉक्सिमल पोर्शन, और इस स्टेज पे सिर्फ टॉम प्रोसेस का एक प्रॉक्सिमल पोर्शन पड़ा होता है। तो जो कंटेंट होता है सिक्योरिटी ग्रेन्यूल्स का, वो रिलीज हो जाएगा। कहाँ पे रिलीज होगा? अगेंस्ट द न्यूली फॉर्म्ड मेंटल डेंटिन। ठीक है, यहाँ पे टॉम्स प्रोसेस के पे से वो ग्रेन्यूल्स रिलीज हो रहे हैं, और जो न्यूली फॉर्म्ड मेंटल डेंटिन है उसके साथ, उसके अगेंस्ट, उसके ऑपोजिट एनामल की इनिशियल लेयर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। और जो इनिशियल लेयर होती है उसमें कोई एनामल रॉड नहीं होगी। जो फर्स्ट हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल बनेगा वो किसके साथ इंटरडिजिटेट कर देगा? क्रिस्टल्स ऑफ डेंटिन के साथ। इनिशियल लेयर जब बन जाएगी तो क्या होगा कि अमीलोब्लास्ट माइग्रेट अवे फ्रॉम द डेंटिनल सरफेस, डेवलप द डिस्टल पोर्शन ऑफ द टॉम्स प्रोसेस एज एन आउटग्रोथ ऑफ द प्रॉक्सिमल पोर्शन। ये अगर आप डायग्राम देखो, इसमें टॉम्स प्रोसेस है, अमीलोब्लास्ट आए, टॉम्स प्रोसेस सेल बॉडी ऊपर है, नीचे उसका टॉम्स प्रोसेस बना हुआ है, डिस्टल साइड पर टॉम्स प्रोसेस है, और ऊपर वाली साइड पर प्रॉक्सिमल पोर्शन है जहाँ पे सेल बॉडी है। अब नीचे अगर आप देखो बेटा, तो ये यहाँ था, यहाँ टॉम्स प्रोसेस था। टॉम्स प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक होता है? टॉम्स प्रोसेस होते हैं डिस्टल जंक्शन कॉम्प्लेक्स से लेके डेंटिन की लेवल तक, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे इंटररॉड बनी, ठीक है, इनिशियल इंटररॉड बन गई अगर, तो अमीलोब्लास्ट वापस जाते हैं, वो डिलिमिट कहते हैं एक पिट को जिसके अंदर रॉड बनती है। जब वो वापस चले जाते हैं तो क्या होता है? मूव अवे फ्रॉम द एनामल लेयर, तो एक वो पिट डिलिमिट कर देते हैं एक पिट को, उस पिट के अंदर फिर रॉड एनामल बनता है। रॉड और इंटर रॉड एनामल की कॉम्पोजिशन सेम है, क्रिस्टल्स कॉम्पोजिशन सेम है, सिर्फ उनकी ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द सेल बॉडी डिफरेंट है। क्रिस्टल्स की ओरिएंटेशन टुवर्ड्स सेल बॉडी, टुवर्ड्स अमीलोब्लास्ट सेल बॉडी डिफरेंट है, इस वजह से हम इनको रॉड और इंटर रॉड कह देते हैं। अमीलोब्लास्ट की जो आपकी जो अपीयरेंस है, नाम इसकी टॉम्स प्रोसेस की जो अपीयरेंस है वो कैसी है? पिकेट फेंस अपीयरेंस है, सॉ टूथ अपीयरेंस है। आपने सॉ देखा होगा, जैसे लकड़ी काटते हैं, उसके एजेस बिल्कुल इसी तरह होते हैं, लाइक दिस। ये आई एम श्योर कि आप सबको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। अमीलोजेनेसिस जो है वो डेंटिनोजेनेसिस या सीमेंटोजेनेसिस से डिफरेंट है। ये थोड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आप एक दफ़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो बहुत इजी लगेगा। बुक्स में से परेशान होने की जरूरत नहीं, कितने पेजेस हैं, कैसे याद करें, हो जाएंगे। अब आप सिर्फ पॉइंट्स इनके बनाओ, उनको समझो। मैं अभी आपकी रिवीजन भी इसकी करा दूंगी। अच्छा, अब क्या होगा कि बेटा जो ये आपको एक्सपीरियंस आपने इसका देख लिया, आपको मैंने बता दिया कि जो गोल्जी ने डिस्टल साइड पे रिलीज कर दिए थे ना अपने मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइज को, कहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनिक मैटर्स कहाँ पे डिपॉजिट किया था? अगेंस्ट द न्यूली फॉर्म्ड मेंटल डेंटिन, और इनिशियल लेयर एनामल के बन गए। कहाँ पे बनी? डिस्टल साइड ऑफ द टॉम्स प्रोसेस में बनी। तो सिक्रीशन जो थी ना अमीलोब्लास्ट की कॉन्टिन्यूस थी, बहुत स्पीड में हो रही है, सेल बहुत एक्टिव है, तो जो कॉन्टेंट थे वो रिलीज है अगेंस्ट द न्यूली फॉर्म्ड मेंटल डेंटिन, और वो इनिशियल लेयर बना दिया। जो फर्स्ट हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल बनेगा वो किसके साथ इंटरडिजिटेट कर देगा? वो डेंटिन के साथ करेगा, ठीक है, डेंटिन के साथ मिल जाएगा जो फर्स्ट हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल एनामल का बन रहा है। क्योंकि ये ए सेलुलर जोन है, यहाँ पे बेसल लैमिना नहीं है। बेसल लैमिना डिसइंटीग्रेट कर गया था डिफरेंशियल फेज पे। डिफरेंशियल फेज किस स्टेज का था पार्ट? प्री सिक्रेटरी स्टेज का पार्ट था।
तो पहला क्रिस्टल जो बनेगा वो किसके साथ मिलेगा, डेंटीन के साथ मिल जाएगा, डेंटीन के क्रिस्टल के साथ इंटरडिजिटेट कर जाएगा। इनिशियल लेयर बन गई, अमीलोब्लास्ट माइग्रेट अवे फ्रॉम द डेंटीन सरफेस, उन्होंने डिस्टल पोर्शन बना दिया टॉम्स प्रोसेस का एज एन आउटग्रोथ ऑफ द प्रॉक्सिमल पोर्शन। जो डिस्टल पोर्शन बना, ये डिस्टल जो पोर्शन बना है ये क्या है, ये आउटग्रोथ है प्रॉक्सिमल पोर्शन की, ये आउटग्रोथ है प्रॉक्सिमल पोर्शन की। तो क्या होगा, अब अमीलोब्लास्ट चले गए वापस, डिस्टल पोर्शन बन गया, इंटररॉड जो है वो किससे बन रहा है, प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ टॉम्स प्रोसेस से बन रहा है, और रॉड एनामल किससे बन रहा है, डिस्टल पोर्शन ऑफ टॉम्स प्रोसेस से बन रहा है। ये डिफरेंस है इंटररॉड और रॉड का, और एक उनकी सेल क्रिस्टल की ओरिएंटेशन डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। तो प्रॉक्सिमल पोर्शन एक्सटेंड्स करता है फ्रॉम द डिस्टल जंक्शन कॉम्प्लेक्सेस से सरफेस ऑफ एनामल तक, और डिस्टल पोर्शन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो पेनिट्रेट कर देगा, इंटरपेनिट्रेट कर देगा विद द एनामल बियॉन्ड द इनिशियल लेयर। ठीक है, डिस्टल प्रॉक्सिमल टॉम्स प्रोसेस प्रॉक्सिमल पोर्शन कहाँ तक है, टर्मिनल डिस्टल जंक्शन कॉम्प्लेक्सेस से लेके एनामल की लेयर तक, और जो टॉम्स प्रोसेस का डिस्टल पोर्शन बने ना, जो सॉर्ट ऑफ अपीयरेंस है या पिकेट फेंस है, वो कहाँ से कहाँ तक है, वो इंटरडिजिटेट की है एनामल के अंदर और पेनिट्रेट कर गया। As the ameloblast shift from the pre-secretory stage to the secretory stage, marked aggregation है, ये मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, पहले मैंने आपको जुबानी बताया, अब मैं स्लाइड पे बता रही हूँ। मार्क्ड एग्रीगेशन है वेसिकल्स की, मटेरियल कंटेंट विद इन द वेसिकल रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ एनामल। ये सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स हैं, ये कहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, गोल्जी ने कहाँ पे रिलीज करना है इनको, डिस्टल साइड ऑफ द डिस्टल साइड ऑफ द टॉम्स प्रोसेस। एक सेकेंड मुनीबा, प्लीज ये चार्जर चाहिए, लैपटॉप की बैटरी डाउन हो रही है, चार्जर चाहिए। हाँ जी, ये क्लास एक सेकेंड, आपका ज़रा लैपटॉप की बैटरी डाउन हो रही है बेटा, इसका चार्जर लगा लो, फिर कंटिन्यू करती हूँ। जल्दी करना बेटा। ओके अच्छा, इन्होंने ये मैट्रिक ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी कैनल्स कहाँ पे रिलीज किए थे, डिस्टल साइड और टॉम्स प्रोसेस डिस्टल साइड पे रिलीज कर देते हैं। मटेरियल कंटेंट विद वेसिकल्स को क्या था, वो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स था एनामल का। नहीं अभी तो नहीं स्टार्ट हुआ, नहीं हुई चार्जिंग इसकी। ओके, कंटेंट जो रिलीज हुए थे कहाँ पे, डिस्चार्ज से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में डिस्टल सेल्स के डिस्टल एंड सेल, अब हो गया सेल की डिस्टल साइड पे, डिस्टल साइड पे क्या है, टॉम्स प्रोसेस है। और कहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, एक तो डिस्टल साइड पे, डिस्टल एंड पे रिलीज हो रहे हैं, सेकेंडली बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द एडजेसेंट अमीलोब्लास्ट। डेंटीन, ओडोंटोब्लास्ट, अमीलोब्लास्ट, डेवलपिंग एनामल। ठीक है, ये डेवलपिंग एनामल है। Ameloblast matrix secreted the ameloblast, as the ameloblast matrix is secreted, the ameloblast are pushed away from the dental surface। जब ameloblast secrete हो का matrix secrete होता है, matrix कहाँ से आया था ameloblast का, ऑर्गन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनालिज में से आया था, जो कहाँ पे रिलीज हुए, डिस्टल साइड पे रिलीज हुआ था, बिटवीन अमीलोब्लास्ट उनके सेल मेम्ब्रेन जो भी रिलीज थे, और उनकी वजह से अमीलोब्लास्ट माइग्रेट अवे कर गया। फर्स्ट फॉर्म क्रिस्टल्स कैसे हैं, थिन नीडल लाइक हैं, 10 to 15 नैनोमीटर वाइड हैं और 1 to 2 नैनोमीटर थिक हैं। डेवलपमेंट में, ड्यूरिंग डेवलपमेंट क्या होता है कि एनामल क्रिस्टल्स फॉर्म अ लाइन परपेंडिकुलर टू द डिस्टल सरफेस ऑफ द अमीलोब्लास्ट। एनामल क्रिस्टल्स बन गए हैं, उनकी अलाइनमेंट कैसे, परपेंडिकुलर टू द डिस्टल सरफेस ऑफ द अमीलोब्लास्ट। अमीलोब्लास्ट के डिस्टल सरफेस के परपेंडिकुलर आएंगे जो इनिशियल क्रिस्टल्स हैं। ये कौन से क्रिस्टल्स हैं, ये इंटररॉड के क्रिस्टल्स हैं। जो फर्स्ट फॉर्म क्रिस्टल्स कौन से थे, इंटररॉड एनामल के क्रिस्टल से, थिन नीडल लाइक हैं, और इनकी अलाइनमेंट कैसी है, परपेंडिकुलर है। एनामल क्रिस्टल्स क्या करेंगे, उसके बाद एलोंगेट कर देंगे अराउंड द टिप ऑफ द टॉम्स प्रोसेस, प्रिज्म को बना देंगे स्लट्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम वेयर अमीलोब्लास्ट जॉइंट प्रिज्म की बाउंड्री बना दी। अब क्या होता है कि जब अमीलोब्लास्ट मूव करता है इनिशियल क्रिस्टल्स के बाद, तो वो एक पिट से बना देगा। अब उसके बाद जो एनामल मैट्रिक्स आएगा वो उस पिट के अंदर आएगा, और उस पिट के अंदर जो एनामल बनेगा वो कौन सा है, वो रॉड एनामल है। ठीक है, इसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है, उनकी परपेंडिकुलर थी, इसकी पैरेलल होगी। एज अ पार्ट ऑफ द अमीलोब्लास्ट इज नॉन सेक्रेटरी क्लियर बाउंड्री बिटवीन कोर एंड, क्लियर बाउंड्री बन जाएगा कोर एंड बाउंड्री में। ठीक है, प्रिज्म और उसकी बाउंड्री में। कोर अमीलोब्लास्ट एक सिंगल प्रिज्म में इन्वॉल्व है। ईच अमीलोब्लास्ट जो है 4 अमीलोब्लास्ट सिंगल प्रिज्म बनाती हैं। ईच अमीलोब्लास्ट 4 प्रिज्म्स के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है। जो प्रिज्म है वो कैसे एलोंगेट करेगा, इंक्रीमेंटली एलोंगेट करता है। प्रिज्म क्या है, प्रिज्म एनामल रॉड है।
डेली इंक्रीमेंट जो होती है एनामल फॉर्मेशन की, एनामल प्रिज्म की, वो कौन सी होती है? वो इंक्रीमेंटली होती है। डेली इंक्रीमेंट को हमने क्रॉस स्ट्राइशंस कहते हैं, और जो वीकली इंक्रीमेंट है स्ट्राइफेट्सियस है। ट्रांजिशनल फेज जो है वो थर्ड फेज है, पोस्ट, जिसको पोस्ट सिक्योरिटी फेज भी कह देते हैं, ट्रांजिशन मैचुरेशन फेज भी कहते हैं, और ट्रांजिशन फेज भी कहते हैं। आई थिंक मैं अभी थोड़ा सा साइड पीछे जाके पहले आपको थोड़ा सा ये और क्लियर कर दूं कि टॉम्स प्रोसेस का जो डिस्टल लेंथ था और प्रॉक्सिमल लेंथ था, ठीक है। जो पहला क्रिस्टल बना वो हाइड्रोक्सी पेट्रासाइट क्रिस्टल्स इंटरडिजिएट के थे क्रिस्टल्स डेंटीन के साथ। फिर जब डेंटीन इनामल डेपोजिशन होगी तो अमीलोब्लास्ट मूव अवे करेंगे, जब मूव अवे करेंगे तो वो टॉम्स प्रोसेस का डिस्टल एंड बना देंगे। अब से इससे पहले तक सिर्फ टॉम्स प्रोसेस का प्रॉक्सिमल एंड था। जो प्रॉक्सिमल एंड था वो डिस्टल कॉम्प्लेक्स से लेकर इनामल फॉर्मेशन, इनामल लेयर तक था। जो डिस्टल एंड है टॉम्स प्रोसेस का वो इनामल के अंदर पेनिट्रेट किया, उसके साथ इंटरडिजिएट कर गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, इन्होंने एक जब अमीलोब्लास्ट वापस गया तो उन्होंने एक पिट बनाई, उस पिट को इनामल रॉड ने क्लियर किया, ने कवर कर दिया, फिल कर दिया। जो साइटोप्लाज्म था दोनों का वो सेम है, कॉन्टिन्यूस है सेल बॉडी के साथ। साइटोप्लाज्म जो है ना, बोथ प्रोसेस पोर्शंस ऑफ द टॉम प्रोसेस का मतलब डिस्टल पोर्शन ऑफ टॉम प्रोसेस एंड प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ टॉम प्रोसेस का साइटोप्लाज्म कॉन्टिन्यूस होगा सेल बॉडी ऑफ अमीलोब्लास्ट के साथ। When the distal portion of the Tom process is established, secretions जो थी प्रोटीन्स की कन्फाइंड होगी टू साइड्स। पहली साइड कौन सी है? जहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलरली रिलीज हो रहे हैं, और वो किस तरह उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ पे क्या होता है? अबंडेंट मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स हैं। ये इनफोल्डिंग्स किसकी होती हैं? ये आपको मैंने बताया था कि सेल पोलराइज्ड है, सेल बहुत एक्टिव है, गॉल्जी एक्सटेंसिव एक्टिव है, और गॉल्जी बहुत ज़्यादा मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइज बना रहे हैं जो डिस्टल साइड पे, सेल की डिस्टल साइड पे रिलीज हो रही हैं। तो ये इनकी एक्सेस मेम्ब्रेन्स को बैलेंस करने के लिए, या उनको एक्सेस मेम्ब्रेन्स को अकोमोडेट करने के लिए ये फोल्डिंग्स बनती है। फोल्डिंग्स वजह से बनती है रैपिड फ्यूजन ऑफ मेनी सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स एज दीस साइट्स। सेक्रेशन जो होता है ना फर्स्ट के along with that from the adjoining ameloblast, फर्स्ट साइड जो थी ना की सेक्रेशन जो थी डिस्टल साइड पे, वहाँ पे क्या होता है, किसी ने उसमें फोल्डिंग्स बना दी अमीलोब्लास्ट के साथ, बाकी एडजेसेंट अमीलोब्लास्ट में मिलके, तो ये फोल्डिंग्स ने क्या किए, इन्होंने एनामल पार्टीशन की फॉर्मेशन होगी। जो एनामल पार्टीशन बनी ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पिट बनाई है, इस पिट के अंदर डिस्टल पोर्शन बनेगा टॉम्स प्रोसेस का, और जो टॉम्स प्रोसेस का डिस्टल पोर्शन अब एनामल मैट्रिक्स रिलीज कर रहे हैं, वो कौन सा बनाएगा? वो रॉड एनामल बना देगा। Secretion from second side with matrix participate in the formation of the so-called rod enamel, और इस rod enamel ने पिट को फिल कर दिया। फॉर्मेशन जो थी ना इंटररॉड एनामल की, वो ऑलवेज स्टेप अहेड होती है। वो सबसे पहले एनामल इंटररॉड की फॉर्मेशन बनती है, फिर रॉड एनामल बनती है। इंटररॉड पहले क्यों बनता है? क्योंकि इंटररॉड ने पिट बनानी है, जिस पिट में रॉड बनना। अगर इंटररॉड ही नहीं है, पिट ही नहीं बनी, तो रॉड एनामल नहीं बनेगा। दोनों साइड्स में एनामल की सेम कॉम्पोजिशन है, क्रिस्टल्स की ओरिएंटेशन बस डिफरेंट है। डिस्टल पोर्शन जो होता है वो लेंथन होता है एज द एनामल लेयर थिकन्स, और पहले वो डिस्टल प्रोसेस जो होगा ना टॉम्स प्रोसेस का, वो लेंथन होता जाएगा क्योंकि एनामल थिकन हो रहा है, एनामल की थिक हो रहा है। उसके बाद क्या होता है कि जो रॉड की जब विड्थ में डायमीटर में ग्रो करती हैं रॉड्स, तो एनामल जो डिस्टल पोर्शन है टॉम्स प्रोसेस का, वो थिन होता जाएगा। The distal process, Tom's process, creating a narrow space along most of the circumference between rod and interrod forms a rod sheath. मैंने कल आपको बताया था कि जो रॉड होता है वो इंटररॉड को कवर करता है, 3/4 साइड पे कवर करता है। बहुत थोड़ा सा एरिया होता है जहाँ पे उसको कवर नहीं किया होता, जहाँ पे दोनों आपस में मर्ज हुए होते हैं रॉड इंटररॉड में, कोई डिफरेंस नहीं फील होता, उस जगह का नाम क्या था? रॉड शीथ थी। रॉड शीथ क्या था? हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में कल हमने पढ़ा था कि ये एनामल का सरफेस स्ट्रक्चर है रॉड शीथ। सिक्योरिटी सरफेस जो होती है वो फेस करते थे रीजन जहाँ पे कोई सिक्योरिटी सरफेस जो होती है ना टॉम्स प्रोसेस है, वो कहाँ पे होती है? जहाँ पे कोई रॉड शीट नहीं है, उस एरिया में भी। रॉड क्रिस्टल जो होते हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं? डायरेक्टली अगेंस्ट इंटररॉड पार्टीशन एंड पे नैरो एरिया में रॉड और इंटररॉड क्रिस्टल, और थोड़ा सा एक नैरो सा एरिया पे रॉड इंटररॉड जो क्रिस्टल एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, मिक्स कर देते हैं। वहाँ पे जो आउटर पोर्शन होता है ना एनामल लेयर का फॉर्म होगी, उसकी शेप जो थी डिस्टल पोर्शन ऑफ द टॉम प्रोसेस से डिफरेंट है। एज अ रिजल्ट एनामल रॉड जो थे ना आउटर टू थर्ड में स्लाइटली डिफरेंट प्रोफाइल होते हैं, और इनर टू थर्ड में भी उसका डिफरेंट प्रोफाइल होगा। अमीलोब्लास्ट बिकम्स शॉर्टर। अच्छा, एक दफ़ा क्या हो गया कि अब ये एनामल बन गई, उसकी जितनी थिकनेस बननी थी बन गई। उसने पहले वो लेंथ में ग्रो किया, फिर वो डायमीटर में ग्रो किया। जैसे जैसे वो ग्रो किया, टॉम्स प्रोसेस जो का जो डिस्टल पोर्शन था वो थिन होता गया, लॉन्ग होता गया। अब एनामल ने जो थिकनेस हाइट जो भी अटेन करना था वो कर लिया स्टेज पे, अब उसकी मिनरलाइजेशन लगी है। तो अब क्या होगा कि अब जो अमीलोब्लास्ट है ना वो दोबारा से शॉर्ट हो रहे हैं। जब अमीलोब्लास्ट दोबारा से शॉर्ट हो रहे हैं तो टॉम्स प्रोसेस खत्म का डिस्टल पोर्शन खत्म हो जाएगा। अब एनामल की थिकनेस अटेन हो गई है, अमीलोब्लास्ट शॉर्ट हो गए हैं, शॉर्ट होने की वजह से डिस्टल पोर्शन जो था टॉम्स प्रोसेस का खत्म हो गया।
अब टॉम प्रोसेस का सिर्फ प्रॉक्सिमल पोर्शन रह जाएगा। तो प्रॉक्सिमल पोर्शन पे जो एनामल बन रहा है वो तो इंटररॉड है, तो अब एंड वाली जो फ्यू लेयर्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो दोबारा से इंटररॉड की बनेंगी। तो क्या होता है कि एनामल फॉर्मेशन में क्या होता है कि एनामल जो लेयर होते हैं उसमें क्या होता है, इंटररॉड लेयर क्या होता है, रॉड एनामल होता है, प्रिज्मेटिक एनामल, और उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या होता है, सैंडविच होता है बिटवीन थिन रॉडलेस एनामल। इनिशियल लेयर और फाइनल लेयर जो होती है वो इंटररॉड की होती है या ए प्रिज्मेटिक एनामल की होती है, और सेंटर में सारा रॉड एनामल या प्रिज्मेटिक एनामल होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, सैंडविच हुआ हुआ है, रॉड एनामल सैंडविच बिटवीन इंटररॉड एनामल। Initial, interrod, and final enamels are formed from the same secretory surfaces, that is the one on the proximal portion of the Tom's process. अब ये secretory stage खत्म होगी। नेक्स्ट वन जो है वो मैचुरेशन स्टेज है। आई थिंक कि आप मैचुरेशन स्टेज हम नेक्स्ट टाइम करते हैं, क्योंकि आज की तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अभी मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ ताकि आप लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछने पूछ लो। चलो D90 को अनम्यूट कर दे। ओके 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 कर दिया। हेलो D19। यस मैम कर दिया है। हाँ जी, क्लास D19, any questions, any confusion, any questions? मैम टॉम्स प्रोसेस का प्रॉक्सिमल पार्ट बता दें। टॉम्स प्रोसेस का प्रॉक्सिमल पार्ट। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि जो इनिशियल 3 फेजेस हो गए हैं, आप सबको ये क्लियर है कि 3 फेजेस हैं अमीलोजेनेसिस के, प्री सिक्योरिटी, यस मैम। ठीक है, प्री सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एंड मैचुरेशन फेज हो गया। अब जो प्रॉक्सिमल पार्ट टॉम्स प्रोसेस से कब बनेगा, वो सिक्योरिटी फेज में बनेगा। सिक्योरिटी फेज में बनेगा, कैसे बनेगा? मैम आवाज नहीं सही आ रही। बेटा आवाज तो बिल्कुल क्लियर है, इधर से आ रही है, आपका कोई मसला होगा, इधर से तो बिल्कुल क्लियर है सबको। अच्छा, जो टॉम्स प्रोसेस का सेक्रेटरी फेज है ना, उसमें क्या होता है, एनामल सेल जो है बहुत अच्छा वो ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, सेल एक्टिव है, सेल पोलराइज्ड है। डिफरेंशियल फेज में सेल ने अपने आप को अमीलोब्लास्ट बना लिया है। तो क्या होता है, अमीलोब्लास्ट जब बन गया सेल तो उसके प्रोसेस सेल अमीलोब्लास्ट को सेल बॉडी में होगा, कंपार्टमेंट 2 कंपार्टमेंट्स बन जाएंगे। एक कंपार्टमेंट उसका हो गया सेल बॉडी, क्लास। अगर आप लोग इतना शोर करोगे तो वाकई मेरी आवाज हाँ किसी ऐसे को नहीं। पूछना तो चाहिए ना कि आपको उससे मसला था कि, मतलब क्या ये बात नहीं आ रही है क्या? हेलो क्लास। यस मैम। बेटा सेक्रेटरी प्रोसेस से किसने क्वेश्चन किया था, टॉम्स प्रोसेस करने का? शोर मैंने किया था। तो सुन लो, टॉम्स प्रोसेस अमीलोब्लास्ट, जब अमीलोब्लास्ट जो होते हैं जब उसकी फॉर्मेशन होती है तो उसका वो अब 2 कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं, एक सेल बॉडी बनेगी और एक टॉम्स प्रोसेस बनेगा। सेल बॉडी प्रॉक्सिमल साइड पे होगी सेल की, और टॉम्स प्रोसेस साइड पे बनेगा। डिस्टल साइड अमीलोब्लास्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे प्रोटीन और एनामल फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जब उसके क्या होगा, टॉम्स प्रोसेस बन गया, ये टॉम्स प्रोसेस बन गया, ये वाले टॉम्स प्रोसेस है। टॉम्स ये वाला टॉम प्रोसेस कहाँ पे बना है, सेल की डिस्टल साइड पे बना है, ये सेल का प्रॉक्सिमल साइड है। जब डिस्टल साइड पे टॉम्स प्रोसेस बने तो उसने क्या किया है, वो कहाँ पे गया, उसने ऑर्गेनालिस वहाँ पे रिलीज किया है। इनिशियली जो टॉम प्रोसेस बना होता है उसका सिर्फ प्रॉक्सिमल पोर्शन होता है। तो प्रॉक्सिमल पोर्शन जो होता है ना टॉम्स प्रोसेस का, वहां से सबसे पहले एनामल मैट्रिक्स या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनालिस रिलीज होती हैं। जो ये है टॉम्स प्रोसेस का प्रॉक्सिमल पोर्शन और ये डिस्टल पोर्शन है, ठीक है। जो प्रॉक्सिमल पोर्शन रिलीज होता है, अच्छा डिस्टल साइड पे रिलीज होगी सबसे पहले जो ऑर्गेनालिस, उन्होंने क्या किया है, वो जाके डेंटिन के क्रिस्टल के साथ इंटरडिजिटेट कर दिया, उन्होंने एनामल बना दिया, सबसे इनिशियल लेयर बना दी है। और जब इनिशियल लेयर बन गई है ना तो अमीलोब्लास्ट मूव अवे फ्रॉम द डेंटिन, क्योंकि उनको एक जगह चाहिए ना जहाँ पे एनामल डिपॉजिट होगा, तो वो अमीलोब्लास्ट मूव अवे हो जाता है। जब वो अमीलोब्लास्ट मूव अवे होते हैं तो टॉम्स प्रोसेस का डिस्टल पोर्शन बन जाएगा। जो टॉम्स प्रोसेस का डिस्टल पोर्शन बनेगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, वो एनामल के अंदर होगा, वो एनामल के अंदर इंटरडिजिटेट कर जाता है, एनामल के साथ वो मिल जाता है, उसके अंदर एम्बेड हुआ होता है। और उसके अलावा क्या होता है कि जो इनिशियल टॉम्स प्रोसेस को जो था डिस्टल पोर्शन तो पहले रिलीज होगी, सिक्रीशंस रिलीज होते हैं, और डिस्टल पोर्शन में बाद में होती हैं।
इनिशियल पोर्शन जो प्रॉक्सिमल पोर्शन जो होता है वो एक पिट बनाएगा और उस पिट में जो इनामल बनेगा वो रॉड इनामल होगा। रॉड इनामल प्रिज्मेटिक इनामल है और इंटर रॉड इनामल एप्रिज्मेटिक इनामल है। ऑर्गेनालिस मूव माइग्रेट कर जाते हैं कहाँ से, डिस्टल एक्सट्रीमिटी सेल से कहाँ चली जाती है ऑर्गेनालिस, टॉम्स प्रोसेस में गई और टॉम्स प्रोसेस से ऑर्गेनालिस रिलीज हुई। दो जगह पे रिलीज हो रही है टॉम्स प्रोसेस से। फर्स्ट साइड जो रिलीज हो रही है ऑर्गेनालिस की वो कौन से है, वो प्रॉक्सिमल पोर्शन है टॉम्स प्रोसेस का। और जो सेकंड साइड जहाँ पे रिलीज हो रही है वो है जहाँ पे उन्होंने रिलीज होने के बाद एक पिट बना दी थी, इंटर एनामल एक पिट बनाई थी, उसके अंदर सेकंड पोर्शन में रिलीज हो रही है। प्रॉक्सिमल पोर्शन कहाँ से कहाँ तक है, प्रॉक्सिमल पोर्शन जो है टॉम्स प्रोसेस का वो डिस्टल जंक्शनल कॉम्प्लेक्स से लेके सरफेस ऑफ एनामल लेयर तक है। और जो डिस्टल पोर्शन है टॉम्स प्रोसेस का वो पेनिट्रेट कर देगा इनटू द एनामल और इंटरडिजिटेट कर देगा एनामल लेयर के बियॉन्ड द इनिशियल लेयर। ठीक है, दोनों प्रोसेसेस का साइटोप्लाज्म कंटिन्यूस है विद द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बॉडी और सिर्फ ओरिएंटेशन डिफरेंट है। अब क्लियर हो गया, कोई इश्यू तो नहीं है टॉम्स प्रोसेस? मैम इंटर रॉड इनामल पिट फॉर्म करता है। पिट फॉर्म मतलब नहीं बेटा, पिट फॉर्म नहीं, पिट हाँ इंटर रॉड इनामल पिट फॉर्म करेगा। आपको मैंने बताया कि गॉल्जी बहुत स्पीड में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनालिस बना रहे हैं, वो इतनी स्पीड में आती हैं कि और सिर्फ एक जगह से उनको रिलीज करने की जगह मिल रही है। कहाँ से वो अपने आप को रिलीज कर रही है ये ऑर्गेनालिस, कहाँ से, मतलब वो मैट्रिक्स वेसिकल रिलीज हो रही है डिस्टल प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ टॉम्स प्रोसेस से। ठीक है, बहुत स्पीड में बहुत ज्यादा ऑर्गेनालिस बन रहे हैं और ये कहाँ से रिलीज होंगी, ये डिस्टल प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ टॉम्स प्रोसेस से रिलीज हो रही हैं और ये कहाँ पे जाके लग रही हैं, ये इनिशियल लेयर इनामल पे लग रही हैं। जब इतनी स्पीड में इनामल बन रहा है ना, ये तो इसने पिट सी बना दी है। तो पिट बनी है, वो पिट के बाद अब जो इनामल बनेगा वो उस पिट को कवर करेगा। उसकी थोड़ी सी अमीलोब्लास्ट वापस गया तो ऑब्वियसली अब जो क्रिस्टल्स है, अमीलोब्लास्ट इनिशियल लेयर लगी है, उस लेयर के ऊपर और एनामल की लेयर्स लगनी है, जगह चाहिए ना, तो अमीलोब्लास्ट मूव अवे फ्रॉम द एनामल लेयर। जब अमीलोब्लास्ट मूव अवे किया तो ऑब्वियसली उसके जो क्रिस्टल्स थे उनकी ओरिएंटेशन सेल बॉडी के साथ डिफरेंट हुई। जब क्रिस्टल्स ओरिएंटेशन डिफरेंट हो गई प्रॉक्सिमल टॉम्स प्रोसेस के क्रिस्टल्स के सेल बॉडी के साथ, तो उन्होंने क्या बना दिया, टॉम्स प्रोसेस का डिस्टल पोर्शन बना दिया है। ये टॉम्स प्रोसेस का डिस्टल पोर्शन बन गया है, ये डिस्टल पोर्शन बना है। ठीक है, ये उसने पिट सी बना दी है। इस पिट के अंदर जो बन रहा है वो कौन से है, वो रॉड एनामल है। रॉड एनामल पैरेलल होता है और जो इंटर रॉड है वो परपेंडिकुलर होता है। कोई कंफ्यूजन है बेटा? और फोल्डिंग्स बन जाती हैं डिस्टल प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ टॉम्स प्रोसेस से फोल्डिंग्स बनती हैं। फोल्डिंग्स जो बनती हैं क्योंकि बहुत स्पीड में ग्रेन्यूल्स आ रहे थे तो उनको अकोमोडेट करने के लिए फोल्डिंग्स जो होती हैं वो एक्सेस मेम्ब्रेन को अकोमोडेट करने के लिए बनती हैं। और क्यों बनती है, रैपिड फ्यूजन होती है मैनी सिक्योरिटी ग्रेन्यूल्स को इन साइड्स पे। ठीक है, दो साइड होगी, सबसे पहले जो फ्यूजन होगी वो डिस्टल प्रॉक्सिमल पोर्शन से होगी एंड वहाँ पे वो पिट बनाएगी और फिर सेकेंडली कहाँ पे होगी, डिस्टल पोर्शन से, और वो उस पिट में कवर को फिल करेगी रॉड एनामल। रॉड एनामल हमेशा पहले बनेगा और फिर रॉड एनामल बनेगा। फिर जिस तरह क्या होता है कि जो फाइनल इंक्रीमेंट हमारे पास आती है, इनिशियल लेयर जो होती है एनामल की वो भी इंटर रॉड होती है और जो फाइनल लेयर होती है वो भी इंटर रॉड होती है और दरमियान में सारा रॉड होता है। उसको क्या कहते हैं कि रॉड प्रिज्मेटिक एनामल है सैंडविच बिटवीन ए प्रिज्मेटिक एनामल। सैंडविच लेयर का पूछ रहे थे एमसीक्यूज में। जब ये एनामल बन जाएगा, फाइनल थिकनेस अचीव हो जाएगी तो उसके बाद दोबारा से अमीलोब्लास्ट शॉर्ट हो जाते हैं। जब वो दोबारा से शॉर्ट होते हैं तो डिस्टल पोर्शन खत्म हो जाता है और सिर्फ प्रॉक्सिमल रह जाता है। तो इस वजह से सिर्फ प्रॉक्सिमल पोर्शन है अमीलोब्लास्ट का, तो इसलिए जो फाइनल एनामल बनेगा वो दोबारा से इंटर रॉड हो जाएगा। क्लियर हुआ है कुछ? D19 कुछ क्लियर हुआ है? 33 ऑनलाइन है, 33 स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन है वो क्या लैपटॉप ऑन करके कहीं और बैठ रहे हैं, कहीं और बिजी हैं? क्योंकि ग्रुप के अलावा तो किसी ने कुछ नहीं बताया कि इनको कुछ समझ आई है, कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांजिशन मैच्योरेशन फेज कवर करेंगे। मैच्योरेशन में हमने ट्रांजिशनल फेज और मैच्योरेशन प्रॉपर कवर करेंगे तो हमारा मिलियोजेनेसिस कंप्लीट हो जाएगा।